बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और माय लॉर्ड इंक्रीज़ माय नॉलेज, आमीन। हमारे पास उर्दू की वर्ड बुक है ग्रेड 5 की। आज हम पेज नंबर 39 और 40 पर काम करेंगे। सो ओपन बुक पेज नंबर 39। आपके पास बुक पेज नंबर 39 है। सबसे पहले आपने यहाँ दिन और तारीख़ लिखनी है। इसके बाद हमारे पास है मुहावरात। दिए गए मुहावरात की मदद से जुमले मुकम्मल करें। इसके बाद हर जुमले का मतलब आसान अल्फाज में लिखें। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास मुहावरात और हम इसको आसान करके दोबारा इस सेंटेंस को नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बेचारा अरशद बगले झांकने लगा। अब ये मुश्किल हमारे पास लिखा हुआ है, इसको आसान करके हम किस तरह लिखेंगे। नीचे लिखा हुआ है अरशद चोरी करते पकड़ा गया तो शर्मिंदा होने लगा। ठीक है, तो आपने देखा ये आपके पास ये मुहावरात लिखे हुए बगले झांकना। तो यहाँ मेन सेंटेंस में डेश को कंप्लीट कर दे, लेकिन इसके दोबारा आसान करके हमने यहाँ नीचे लिख लिया बगले झांकने का मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है बेपर की उड़ाना। तो हम इसको भी यहाँ यूज़ करने के बाद आसान करके लिखेंगे। मैं तो आज ही लाहौर आया हूँ, अली की तो बेपर की उड़ाना की आदत है। अब ये मुश्किल है तो हम इसको आसान करके कैसे लिखेंगे। ये लिखा हुआ है मैं आज ही आया हूँ, अली की तो फजूल बातें करने की आदत है। बेपर की उड़ाना क्या मतलब फजूल बातें करने की आदत। ठीक है, अब बाकी हमारे पास है हाँ में हाँ मिलाना। यहाँ लिखा हुआ है हाँ में हाँ मिलाना। आपकी अपनी कोई राय नहीं जो हर एक की हाँ में हाँ मिला रहे हो। इसको आसान करके कैसे लिखेंगे। आपकी अपनी कोई सोच नहीं जो दूसरों की हर बात मान लेते हो। क्या हुआ हाँ में हाँ मिलाना, यानी दूसरों की हर बात मान लेना। जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को जिंदा दरगोर कर दिया है। अब जिंदा दरगोर के मीनिंग क्या है। अब इसको आसान करके यहाँ लिखा हुआ है जवान बेटे की अचानक मौत ने हनीफ को जिंदा मार दिया। ठीक है, इस यादगार किस्से को आप कलम बंद कर लें। अब कलम बंद कर ले का क्या मतलब है। इस यादगार किस्से को आप अपने पास लिखकर महफूज कर ले। कलम बंद करना यानी लिखकर महफूज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दूसरों के काम आने और भलाई करने के लिए ज़र्फ़ पैदा करना पड़ता है। हमारे पास है ज़र्फ़ पैदा करना पड़ता है। अब ज़र्फ़ पैदा करना का क्या मतलब है, इसको आसान करके नीचे लिखा गया है दूसरों के काम आने के लिए हौसला पैदा करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये मुहावरात समझ आ गए होंगे और आपने इसको सफाई के साथ वर्क बुक पेज नंबर 39 पर लिखना है। इसी के साथ हम पेज नंबर 40 पर आते हैं। आपके पास बुक पेज नंबर 40 है। यहाँ भी सेम आप दिन और तारीख़ लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसने इम्तिहान में फ़ेल होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत पर डैश यानी पानी फेर दिया। इसने इम्तिहान में फ़ेल होकर असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत ज़ाया कर दी। ये सारा आप ये सेम उसी मुहावरात है, उनको मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद के लब पर मोहर लग गई। मास्टर साहब को गुस्से में देखकर खालिद खामोश हो गया। जो लोग शहद की चोरी होते हैं इनसे अल्लाह ही बचाए। जो लोग चालाक होते हैं इनसे अल्लाह बचाए। हकीम साहिब से मेरे वालिद की साहिब सलामत ही नहीं थी बल्कि वो मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त भी थे। हकीम साहिब से मेरे वालिद की जान पहचान ही नहीं थी बल्कि वो मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त भी थे।
अब इसके बाद हमारे पास है मंदरजा झेल जुमलों में मुहावरात की निशानदही कीजिए। मुहावरे का मतलब दूसरे कॉलम में दे दिया गया है। ये आपके पास मुहावरात लिखे हुए और इसके मीनिंग आपके पास है। दुश्मन को देखकर इसकी आंखों में लहू उतर आया, यानी सख्त गज़बनाक हुआ। आपकी बातों ने इसे पानी पानी कर दिया, यानी शर्मिंदा कर दिया। इम्तिहान में अव्वल आने की खबर सुनकर वो फूला ना समाया, बहुत खुश हुआ। सलमान और बिलाल यकजान दो कालिब है, यानी गहरे दोस्त हैं। लड़कियां घर के कामों में अपनी वालिदा का हाथ बटाती हैं, यानी मदद करना। इसने बहुत हाथ पाँव मारे मगर कहीं कामयाब ना हुआ। हाथ पाँव मारे यानी कोशिश करना। उम्मीद है कि आपको पेज नंबर 39 एंड 40 समझ आ गया होगा। आपने अपनी वर्कबुक पर ये काम करना है साफ राइटिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।